Hello my dear student, welcome back to our channel. Let's start today topic mensuration class 8 exercise 9.1. आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बच्चों बात करी गई है, हमारे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही है इस एक्सरसाइज को लाने के लिए, तो हम इसको लेके आए हैं। जरा देखिएगा, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। ये हमारा टेबल है। फिगर पे बहुत ज़्यादा मत जाने की कोशिश करिएगा। फिगर अच्छा बना भी है, ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं। यहाँ पे फिगर आपका है, ये ट्रेपेजियम टाइप का है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। यहाँ पे इसकी पैरेलल साइड 1 मीटर एंड अगली जो साइड दी गई है वो 1.2 है, यानी A इज इक्वल टू हमारा 1 मीटर दिया गया है और B इज इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों, 1.2 मीटर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 0.8 सेंटीमीटर। जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, यानी H इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब ये कह रहा है कि जो आपका टेबल है वो ट्रेपेजियम साइड का है, तो फार्मूला तुरंत अप्लाई कर दो, 1/2 A प्लस बी इंटू H कर दीजिए। फार्मूला है बच्चों ये अपना 1/2, A की जगह पे क्या रखोगे 1, B की जगह पे 1.2 रखोगे, इंटू हाइट के स्थान पे 0.8 रखेंगे या 0.8 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अगर प्यारे बच्चों 1 में 1 + 2 को ऐड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2.2 आएगा इंटू 0.8 है। मैंने आपको बहुत पहले से ये सिखाया है कि वीर तुम बढ़े चलो और सामने पहाड़ है बगल से निकल चलो। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर यहाँ पर आप पॉइंट से डरते हैं तो पॉइंट को ख़त्म करने का एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से हटाइए, नीचे 10 लगाइए और यहाँ से पॉइंट को हटाइए और नीचे क्या लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा इसको देखिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक, ये कट गया। इसके बाद 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ऊपर क्या बचा हुआ है, 2 और 11 बचा हुआ है। 11 2 जा भैया 22, 5 5 जा 25। मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिवाइड मैं आपको सिखा देता हूँ। 25 आपको आगे लिखना है और 22 अंदर लिखना है। जैसे हम इसका डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, दशमलव आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 25 का पहाड़ा 8 बार अगर पढ़ोगे तो 25 8 200 आएगा और माइनस करने पर यहाँ पे 20 बचेगा, ये कट जाएगा। फिर दशमलव आपने बढ़ा रखा है, पॉइंट बढ़ा रखा है, 0 बढ़ा लीजिए, 25 8 200 कर लीजिए, पूरा पूरा आपका ये कट गया। और अब आपका जो फाइनल आंसर आया हुआ है वो है 0.88 मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चा, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा ट्रेपेजियम का एरिया है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। तो लिखेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमको A बराबर यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है हमको 4 सेंटीमीटर, मगर B बराबर हमको कुछ नहीं पता है। ये अदर पैरेलल साइड की बात कर रहा है, यानी हमको पता नहीं है। तो आइए पता कर लेते हैं भाई, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 A प्लस बी इंटू H, ठीक है। तनाव नहीं लेने का है। एरिया आपको ट्रेपेजियम का 34 पता है, लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1/2। A की वैल्यू क्या पता है सर, 10 पता है, लिख दीजिए। B की वैल्यू क्या पता है, नहीं पता है, छोड़ दीजिए। H की वैल्यू 4 पता है, ठीक। एकदम से टेंशन नहीं लेने का है, आराम आराम से सवाल को एक स्टेप बाई स्टेप करना है। 34 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके। यहाँ पे जो बचा है पहले उसको लिख लीजिए। 10 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 10 प्लस B बचा हुआ है
आप जरा देख लीजिए 34 इज इक्वल टू 10 टू जा 20 है, प्लस 2 का बी में करो 2 भी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इस 20 को उस साइड लेके जाओगे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 2b। 34 में से 20 चला जाएगा तो 14 आपका बचेगा इज इक्वल टू 2b। और जैसे ही इस b की वैल्यू हमको निकालना है तो 14/2 हो जाएगा। 2 से 7 जा 14, यानी आपका जो b का वैल्यू है वो क्या बच जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं देन अदर पैरेलल साइड इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले आप लोग जब आपके यहाँ प्रश्न आया करें तो पहले उस प्रश्न को इत्मीनान से धैर्यपूर्वक बिना तनाव के पहले पढ़ना सीखिए प्रश्न को। आखिर ये प्रश्न हमसे चाहता क्या है, पहले ये बात तो करिए। देखिए लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। सर मेरे पास एक फील्ड है ABCD जहाँ पे हमको फेंस लगाना, फेंस सर होता है जैसे बार टाइप का लगाना है। फील्ड इज 120 मीटर, यानी इसका पूरा का पूरा जो पेरीमीटर दिया गया हमको वो 120 मीटर दिया गया है। जहाँ पर सर जी BC 48, B से लेकर C तक 48, C से लेकर D तक 17 मीटर दिया गया है, A से D तक 40 दिया गया है। फाइंड द एरिया, इस फील्ड का आपको एरिया निकालना है। सर एरिया तो पहले बाद में निकालेंगे, पहले तो हम AB निकालेंगे क्योंकि AB पता ही नहीं है। और साइड AB इज परपेंडिकुलर, यही साइड हमारी परपेंडिकुलर है, मतलब H भी है यही। उसके बाद टू द पैरेलल साइड AD एंड BC, AD एंड BC। अब जरा सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं जो ABCD हमारा है ये पेरीमीटर गिवन है, और ABCD का जो पेरीमीटर होता है वो चारों साइड को हम जोड़ेंगे, ट्रेपेजियम का चारों साइड जोड़ करके पेरीमीटर लिख दीजिए। पेरीमीटर मीटर ऑफ ट्रेपेजियम लिख लेना बच्चों, TRAP लिख के छोड़ दे रहा हूँ, ट्रेपेजियम। यहाँ पे आप पूरा लिखिए इसको AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, 1 2 3 4, यानी जो ये आपका ट्रेपेजियम शेप का दिया गया है। अगर हमको इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो हम चारों साइड को पहले ऐड अप करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये 120 दिया गया है, छोड़ दो भाई। AB अपन लोगों को नहीं पता है, टेंशन नहीं लेना एकदम से। BC आपका सर BC आपका 48 है, लिख दीजिए। CD आपका कितना है, C2D 17 सेंटीमीटर। AD ये वाली लाइन 40 है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही आप लोग 48, 17 एंड 40 ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 105 आएगा। ओके, अब आप एक काम कीजिए, 120 माइनस 105 इज इक्वल टू AB कर दीजिए सर। 120 में से 105 घटाओगे तो कितना आएगा सर, 15 आएगा। 15 मीटर कर दीजिए, यहाँ पे 15 AB इज इक्वल टू 15 मीटर आ चुका है। और आपको पता है कि यही हमारी हाइट है। बस एरिया ऑफ ABCD ट्रेपेजियम TRAP। अब आगे आप लोग लिख लेना, ठीक है। 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H। चल भाई 1/2, A की वैल्यू रख दे। A की वैल्यू हमारी है सर 40 है, चलो भाई। B की वैल्यू सर 48 है। ये पैरेलल साइड होती है, आपको यही लिखना होता है। ये हमेशा A होता है और ये हमेशा सर जी B होता है। और हाइट आपकी सर वो आई है 15, कितनी आई है 15। एक काम कीजिए 1/2, 40 और 48 जोड़ोगे तो 88 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इंटू 15। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी बचा है 44 इंटू 15। सर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 6 66, 600, 15 चौका 60, 6 66, 660 मीटर स्क्वायर आपका ये आएगा एरिया। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए क्या है।
कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 सेंटीमीटर। सर डायगोनल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसका नाम हम लोग AC दिए हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर है। अब जरा सुनिए, आपको पता है बच्चों इसमें दो हाइट है। एक हाइट को H1 नाम दिया हमने, H1 हम लिखेंगे 13 मीटर, और H2 कितना लिखेंगे बच्चों? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर है। उसके बाद और आपका जो AC है, AC बेस है, AC बेस है आपका कितना है? 24 मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ सॉल्व, एरिया ऑफ आगे लिख लेना क्वाड्रिलेटरल ABCD। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेरे को दो ट्रायंगल दिख रहा है। पहला ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज ABC, और दूसरा जो त्रिभुज दिख रहा है वो ट्रायंगल ADC। ओके, अब यहाँ पे दो त्रिभुज का अगर हम निकाल के जोड़ देंगे तो हमको ABCD ये पूरा का मिल जाएगा। सर देखिए, इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट H1। इसकी हाइट क्या मानी? H1 प्लस ट्रायंगल ADC मतलब ये वाला इतना 1/2 बेस इंटू H2। ठीक है, आइए जरा सॉल्व को सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग देख पा रहे हैं 1/2 भी कॉमन है, बाहर ले लो, सवाल को छोटा कर लेते हैं, इंटू बी। सर सवाल छोटा हो गया, यहाँ ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, H1 और प्लस H2 बचा हुआ है इस सवाल में। 1/2 इंटू बेस की वैल्यू 24, H1 की वैल्यू 13 है, प्लस H2 की वैल्यू 8 है। 1/2 इंटू 24, सर 13 में 8 ऐड करोगे 21 आएगा सर। उसके बाद काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 12 इंटू 21। मल्टीप्लाई करोगे 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 2 जा 24, 24 और 1 25 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारे वीडियो का आखिरी सवाल है। अब ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि ये वीडियो आगे चलेगी सीरीज में या नहीं चलेगी। जैसे कि हमारे बहुत सारे छात्र हैं, जिसमें हर्ष यादव जी हैं और अभिषेक यादव जी हैं, दीपिका मौर्य जी हैं और कई छात्र हैं, तो उनमें जिनका नाम मुझे याद है, इनकी रिकमेंडेशन थी जिसकी वजह से ये वीडियो बना हुआ है। आगे यदि आप इस सीरीज को चाहते हैं तो 100 कमेंट्स पूरे कीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस सेशन की पूरी वीडियो लेके आऊंगा, 9.1 कंप्लीट करूंगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया। यहां पे बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। सर आपको बता दें इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। रोम्बस का एरिया का फार्मूला है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में कहीं कहीं पूछा जाता है, किसी किसी अध्यापक के द्वारा पूछा जाता है। D1 की वैल्यू सर 7.5 है, सर ये D1 होता है और ये वाला D2 है, ठीक। और इंटू D2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सर एक काम कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 कर दीजिए। अब एक काम कीजिए, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 7.5 बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है। चलिए 6 5 जा 30, 30 का 3, 30 का 0 कैरी 3 हो गया। 6 7 जा 42 और 42 में 3 ऐड कर दीजिए सर 45 हो जाएगा। यहाँ पे 45 हो जाएगा। वन डिजिट पे आपका पॉइंट है, लग जाएगा। और पॉइंट के इधर 0 का कोई विशेष वैल्यू नहीं है, तो आप इसे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पंकज सर वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर।